114 वीर अहीरों की कुर्बानी को हमेशा हमेशा याद रखेगा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानवासी। जी हां, आपको बता दें कि सन 1962 में 18 नवंबर को यानी आज के दिन चीन और भारत के बीच एक महाविकट युद्ध हुआ था। युद्ध में भारत मां की मिट्टी के वीर अहीर लालों ने चीन देश के करीब 1300 से अधिक सैनिकों को चुन चुनकर मारा था और करीब 5000 सैनिकों को रजंगला से मार मार कर भगाया था। उस युद्ध में 114 वीर अहीरों के लालों ने इस मिट्टी की खातिर अपने प्राण निछावर किए थे। आज उन्हीं के खून से सनी हुई मिट्टी रजंगला से लाई गई, जहां उन लालों के खून से रंगी हुई मिट्टी की कलश यात्रा शहर में निकाली गई, जहां एक कार्यक्रम ज्योति स्तंभ पर आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग मौजूद रहे, वहीं भूतपूर्व सैनिक भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ये कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई पुनः ज्योति स्तंभ पर समापन हुई। इस अवसर पर यादव समाज के जिला अध्यक्ष और भूतपूर्व सैनिक रविंद्र यादव से हुई चर्चा। आप भी सुने खबर रोज नई खोज के साथ विदिशा से कमल रेखबर की रिपोर्ट। देश भर में हो रहे रजंगला शौर्य दिवस समारोह के लिए सभी सम्मानीय युद्धवंशी और हर भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भारत सरकार जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा और पूर्व सैनिक रविंद्र यादव जी, आज जो कलश यात्रा निकली थी उसके बारे में बताया क्या पूरा 1962 की लड़ाई 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के रजंगला में जो चीन और भारत की लड़ाई हुई थी, उसमें शहीद हुए जवान जिन्होंने अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था और 5000 से ज़्यादा सैनिकों को और पूरी सेना को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। उन वीर सपूतों की माटी वहाँ से अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा लाई गई है और संपूर्ण देश में आज से शौर्य कलश यात्रा के रूप में उनके शौर्य का प्रचार प्रसार और जन जागरण किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे विदिशा में भी ये शौर्य कलश यात्रा निकाली जा रही है। अहीर रेजिमेंट का भी चर्चा आ रही, क्या है अहीर रेजिमेंट? जब से आधुनिक सेना गठन हुआ है अंग्रेजों के समय से ही, उस समय से ही लगातार अहीर सैनिकों की अंग्रेजों ने भर्ती तो की और उन्होंने पहले रेजिमेंटें ही बनाई, लेकिन चूंकि अहीरों ने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावतें की, जैसे 1857 की क्रांति रही, उसमें अहीर अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उन्होंने अंग्रेजों ने जो देशभक्तों को कैद किया था उनकी जेलें उन्होंने तोड़ के उनको आज़ाद करा लिया। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय भी करीबन प्रथम विश्व युद्ध में अहीरों ने 20,000 अहीर सैनिकों ने उसमें हिस्सा लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध में 40,000 अहीरों ने अंग्रेजों का साथ दिया युद्ध में। लेकिन जब उस युद्ध में उनके सामने अपने ही देश के लोग खड़े हो गए आज़ाद हिंद फौज के रूप में, तो उन्होंने अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दिया और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। तब अंग्रेजों ने फिर उनको गद्दार घोषित कर दिया। इन्हीं सब कारणों से अंग्रेजों ने तो हमारी रेजिमेंट नहीं बनाई, लेकिन आज़ाद भारत में भी चाहे 1948 की जंग हो, 1962 की ऐतिहासिक रजंगला जंग हो जो कि विश्व की 10 लड़ाइयों में एक है, फिर 1965, 1967 नथुला, 1999 कारगिल, 1972 की लड़ाई, हर लड़ाई में अहीर रणबांकुरों ने अपने हिस्से से ज़्यादा माँ भारती को खून दिया है। लेकिन इसके बाद ही वर्तमान सरकारें भी उनका खून तो ले रही हैं, बलिदान तो ले रही हैं, लेकिन अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं करी। चूँकि अगर कई लोग इसको जाति से जोड़ते हैं, जब वर्तमान में सेना में जाति के आधार पर जब सेना है, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर जब सेना है, तो फिर ये जातियों में आपस में भेद क्यों अहीरों के साथ इस देश में सौतेले बेटे जैसा व्यवहार किया जा रहा है। आप एक बेटे को तो नाम नमक निशान सब दे रहे हैं और दूसरा बेटे से सिर्फ आप बलिदान ले रहे हैं, उसे नाम नहीं दे रहे। यही पीड़ा है। चूँकि अभी जब देश में थे दिवाली, वो खेल रहे थे होली, स्वर सम्राज्ञी की लता जी ने भी जब गाना गाया, तो जिस लड़ाई पे ये गाना बना 18 नवंबर 1962 की लड़ाई, जो कि जिसकी शौर्य कलश यात्रा निकाली जा रही है, उसी दिन दिवाली थी देश में, उन
गाने में कोई सिख कोई जाट मराठा है, लेकिन अहीर का नाम नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी रेजिमेंट नहीं है। ये सब इसीलिए हो रहा है कि रेजिमेंट नहीं है हमारी। अब हम जनता के बीच में निकलें कि हमें जनता न्याय दे। अब अगर हमारे शौर्य में अगर कमी रह गई है तो आगे हम और कुर्बानियाँ देंगे और शहादत देंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, सिर्फ कंधे पे नाम, अहीर रेजिमेंट।